गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो क्लास 10th का ये टॉपिक है आपका एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ना है आपको वॉशिंग सोडा के बारे में। तो चलिए आज हम लोग वॉशिंग सोडा को पढ़ते हैं और इसके कुछ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ये चीज़ मतलब कि पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूज से ही पूछा जाता है। ठीक है, आपके प्रिपरेशन से भी क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं और प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा। देखिए, सबसे पहली बात है कि वॉशिंग सोडा जो है इसको केमिकली हम लोग क्या बुलाते हैं। वॉशिंग सोडा को केमिकली बुलाते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मतलब ये होता है, डेका का मतलब 10 होता है, हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें मौजूद है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, Na2CO3.10H2 ये इसका फार्मूला है, समझ रहे। तो इसको हम लोग बुलाएंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसके जो केमिकल्स फार्मूला आप देख रहे हैं, इसके जो केमिकल्स फार्मूला है सामने आपका लिखा हुआ है कि Na2CO3.10H2। इसमें कहने का मतलब है कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। क्या है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसी को बोलते हैं ये ऐसे सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट है कि इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जिस सॉल्ट्स में आपका वाटर मौजूद होता है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हो सकता है किसी में 5H2O हो, किसी में 2H2O हो, किसी में 10H2O हो, 7H2O हो। तो वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो आप हम उसको हीट करते हैं ना तो वाटर उड़ जाता है, मतलब कि एस्केप कर जाएगा। तो और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10H2O है। तो सबसे बात है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट का जो मास होता है, सोडियम कार्बोनेट का जो मास होता है 106 ग्राम होता है। 106 ग्राम पर मोल होता है, 106 ग्राम इसका होता है। और साथ साथ अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो वाटर का मास बताइए कितना होता है। वाटर का मास कितना होता है आपने सुना होगा और आपने बनाया होगा। वाटर का मास क्या होगा? 18 ग्राम होता है। क्या होता है? 18 ग्राम। तो 10 गुना 18, बोलिए कितना हो जाएगा? 10 गुना 18, 10 इंटू 18। तो क्या बन के आया आपका? 106 ग्राम और 10 गुना 18 180 ग्राम। 6 8 मतलब कि टोटल अगर कोई पूछते वॉशिंग सोडा का मोलर मास क्या है, 1 मोल वॉशिंग सोडा का मास कितना होगा, तो आपको क्या बोलना है? 286 मीन्स 286 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर? तो ये तो होगी आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और उसके मोलर मास की मैंने बात कर दिया। अब बात कहता है कि सोडियम जो कार्बोनेट्स है कैसा होता है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर के ये सॉलिड्स होते हैं। वाइट कलर का सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। इट इज सॉल्यूशन। कहता है इसके जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे, इसके एक्वस सॉल्यूशन होगा अल्कलाइन नेचर का होगा। इसके एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे अल्कलाइन नेचर का होगा, मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक नेचर का होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर का होगा तो आप कह सकते हो, आप बेसिक नेचर का होने का मतलब ये है कि इसकी जो pH वैल्यू आएगी, pH वैल्यू आएगा ग्रेटर देन क्या आएगा? 7 आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। और ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर सकता है? रेड लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक का पहचान है कि रेड से क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। तो ये तो आपको मिल गया आइडिया कि सबसे पहला हो गया इसका फार्मूला, आपको पता चल गया। केमिकल्स नेम इसका क्या होते हैं? अल्कलाइन नेचर का होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, इसकी pH वैल्यू लेस ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, उसी तरह वॉशिंग सोडा है प्रॉपर्टी टू रिमूव। वॉशिंग सोडा के पास क्या प्रॉपर्टी है कि गंदगी को साफ करने का इसमें प्रॉपर्टी है। वॉशिंग सोडा है प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट। डर्ट का मतलब गंदगी हुआ। गंदगी किससे बनाया जाता है? ऑयल एंड ग्रीस से। ऑयल एंड ग्रीस के कम्बिनेशन से क्या होता है? डस्ट ऑयल ग्रीस की कम्बिनेशन से क्या होता है? डर्ट तैयार होता है। ठीक है, डर्ट तैयार होता है और हम कपड़े से इस डर्ट को निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? वॉशिंग सोडा की मदद से हम डर्ट को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा की मदद से डर्ट को बाहर कर सकते हैं। अब कहता है सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। कहता है सोडियम कार्बोनेट को हम
सोडियम Na2CO3 को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं किस तरह से, Na2CO3 को मीन्स सोडियम कार्बोनेट, ओनली सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं हम, एनहाइड्रस की बात कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट किससे ऑब्टेन किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देंगे तो हम लोग Na2CO3 मिलेगा, वाशिंग सोडा नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है Na2CO3 एनहाइड्रस। अगर हम इससे कुछ वाटर को उड़ा दें तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर सूखा, Na2CO3। तो विदाउट वाटर हम बोलेंगे, विदाउट वाटर अगर है वाशिंग सोडा तो उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस Na2CO3। उसको हम लोग सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोला जाता है उसको। समझ रहे बात को, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। बेकिंग सोडा है कहता है, उसके बाद Na2CO3 मिला, उसके बाद वही सोडा ऐश को, वही एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करवा दे, फिर से वाटर उस पर जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया जाए फिर से क्या तैयार हो जाएगा, वाशिंग सोडा। इज इट क्लियर? पहले तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद हम आपको उस प्रिपरेशन में लिए चलते हैं, उसके बाद यूज़, प्रिपरेशन उसके बाद यूज़, उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ आप लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने का 3 स्टेप, इसको प्रिपेयर करने का हमारे पास 3 स्टेप्स में हम इसको बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेप में इसको हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप कहता है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन is passed through ऐसे कह सकता है, एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं, या फिर इज पास थ्रू, इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड समझ रहे हैं, एमोनिकल ब्राइन, मन में आ रहा होगा ब्राइन क्या है बताएंगे। देन एमोनियम क्लोराइड, then ammonium chloride and sodium bicarbonate is formed। क्या बनता है, पहला स्टेप में दिखाता है कि एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे। ब्राइन किसको बोला जाता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं हम लोग ब्राइन, BRINE, ब्राइन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। समझ रहे बात को? तो नहीं ब्राइन लेते हैं NaCl, एक्वास लेना है तो वाटर भी ले लीजिए। आज एमोनिकल कर रहा है, एमोनिकल का मतलब इसमें एमोनिया भी होना चाहिए। इट्स पास थ्रू CO2, इतना चीज आ गया तो बना क्या आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या बना NH4Cl, क्या बना एमोनियम क्लोराइड। समझ रहे, एमोनियम क्लोराइड और सोडियम। पहला स्टेप में, स्टेप 1 हो गई। स्टेप 1 में ये बना कि एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को पास करेंगे। एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बस यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ब्राइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ब्राइन हो गया, और इसको मिला देंगे इसके साथ साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमोनिया के कम्बिनेशन प्लस ये, इसको बोलेंगे एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन तैयार हो गया और बन गया NaHCO3 और एमोनियम क्लोराइड। दूसरा स्टेप में कहता है, स्टेप 2 में कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं आप, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है इसको क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट इज देन हीटेड, सोडियम बाइकार्बोनेट इज देन हीटेड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। इसको हीट करने के बाद क्या हो, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इसको हीट कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब कि एनहाइड्रस हो गया, समझ लीजिए, छोड़ दी सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, NaHCO3 को हीट कर देते हैं। तो कह रहा है क्या बनेगा, हीट कर देंगे इसको, तो कहता है सोडियम कार्बोनेट बने, Na2CO3 बनाएगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन करेंगे, ये बन गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या बना आपका, सोडियम कार्बोनेट को जब, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा
तो क्या क्या मिलने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट के जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा CO2 और क्या मिल रहा है, H2। इस तरह से ये होगी आपका, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कीजिएगा तो ये मिलेगा। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि फिर से हम सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 और डॉट 10H2। समझ रहे, तो यही क्या बन गया आपका वॉशिंग सोडा का ये फाइनल प्रिपरेशन। तो क्या 3 स्टेप में बनाना बड़ा ही आसान था, कि बहुत ही आसान प्रोसेस था। ये हो गया क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, किस तरह से हम वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि ये रिएक्शंस आप दिखा सकते हो। मान लें कि यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, और ये 3 स्टेप में आपको याद रखिएगा, बीच बीच से भी क्वेश्चन उठा के पूछा करता है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली इसको आएंगे किसमें, हम फाइनली अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यूज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या होगा, यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि जो वॉशिंग सोडा का पहला यूज है कि इट इज यूज इन द ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास शॉप्स एंड पेपर इंडस्ट्री, आप इसको स्क्रीन कवर कर दो। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा की यूज, पहला यूज कर लीजिए। यूज करके जाना होता है स्टूडेंट को, इसलिए यूज से क्वेश्चन पूछता है किस तरह से। ए कंपाउंड विच इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा। ए कंपाउंड वाई, ए कंपाउंड एक्स विच इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, शॉप इंडस्ट्री। तो समझ जाना है कि यूज से कहाँ से सवाल कर रहा है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन शॉप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इसका पहला यूज क्या हो गया, ये आपका इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग many sodium containing compound, sodium containing compound such as borax, third में it is used as cleaning, it is used as cleaning एजेंट, जैसे कि डिटर्जेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। एज इन लॉन्ड्रीज में भी इसका काफ़ी यूज होता है, समझ रहे हैं बात को। इस तरह से हम वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं इन हाउसेज, और इसको हम लोग लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा को। तो आप ये 3 प्रिपरेशन को ध्यान में रखिए, उसके कॉमन नेम को याद रखिए, केमिकल्स नेम को याद रखिए, उसके फार्मूला को याद रखिए, कितने उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है ये याद रखिए। जब उसको हम अगर वॉशिंग सोडा को पर हम हीट कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी एक और है। जब मान लीजिए वॉशिंग सोडा को हम हीट कर दिए, वॉशिंग सोडा को 10H2O को हीट कर दिए, तो इससे क्या होता है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया तो क्या बच गया बताइए, ये बच गया सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसमें कि वाटर नहीं होता है,
एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। ऐसी को दूसरा नाम क्या बोला गया है, सोडा ऐश। किस नाम से जाना जाता है, सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज एक टॉपिक आपका खत्म हुआ क्लास 10th का, वॉशिंग सोडा। फिर हम कुछ इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।